में बारात आई हो और दुल्हन ब्यूटी पार्लर पर तैयार होने के लिए गई हो और वहां उसे यरगमाल बनाया जाए और उसके बाद उसके ऊपर हमला किया जाए। ये वाकया है जी लोधरा में, अफसोसनाक वाकया पेश आया है। ब्यूटी सैलून पर जिंदा सिर्फ इंसान ने हमला किया है, फिर उसने अपनी जिंदगी का खात्मा किया है। ये कौन है, इस लड़की के साथ इसका क्या रिश्ता है, उसने क्यों हमला किया है, ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया। इसकी सारी हकीकत आगे चल के आपके सामने रखेंगे कि इस जालिम सफाक जिंदा सिर्फ इंसान ने शादी के रोज ही हमला क्यों करना था और इस दुल्हन ने बड़े बड़े अपनी जिंदगी में ख्वाब सजाए हुए थे, जो उससे ख्वाब सुजाने से पहले ही उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया है। ये अफसोसनाक वाकया, इसकी तमाम तफसीलात आगे चल के आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिनहाज यूनिक व्लॉग्स और मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर अमान। नाज़रीन, आज लोधरा की अफसोसनाक खबर आपके सामने रखने वाला हूं। एक नई नवेली दुल्हन के ऊपर हमला आवर कौन था, उसने क्यों हमला किया कि घर में बारात आई हो और दुल्हन ब्यूटी सैलून पर तैयार होने के लिए गई हो और एक पीछे से हमला आवर आए और उसका गला काट दे। इसकी तमाम हकीकत जब आप सुनेंगे तो एक दफा लरस जाएंगे। लोधरा में अलमनाक वाकया, रेस्क्यू 1122 सिटी पुलिस के मुताबिक मिर्जा नासिर बेग के पेट्रोल पंप के करीब वाकया। एक ब्यूटी पार्लर में दुल्हन अपने बारात की आमद के बाद तैयार होने के लिए मौजूद थी कि एक अचानक दुल्हन के मुबैना कजन नौजवान ने दुल्हन को यरगमाल बना लिया और पहले उसे बुरी तरह मारा पीटा, फिर उसके गले में छुरियां चला दी, जिससे वो मौके पे ही जान बहाक हो गई। लड़की को दम तोड़ने के बाद नौजवान ने खुद को गले में भी छुरी फेर ली, जिससे इंतहाई तशवीशनाक हालत में पहले लोधरा फिर बहावलपुर रेफर कर दिया गया। सिटी पुलिस भारी नफरी मौके पर मौजूद है। इस अलमनाक वाकये की हर पहलू से तफ्तीश जारी है। इंतहाई दुख भरा वाकया है। शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ चुकी है। नौजवान का बचना भी मुश्किल बताया जा रहा है। नाज़रीन, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। गले में छुरियां चला दी उस जालिम सफाक इंसान ने। उसका कजन, उसका फूफो के बेटे ने क्या जुल्म किया है, शेख तारी के डेरे के करीब पेश आया है। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और पुलिस टीम में फौरी मौके पे पहुंच गई। पुलिस ने वाकये को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। यकीन करें आज इंसानियत शर्मिंदा है। लोधरा में एक दुल्हन जिसके ख्वाब अभी सजे भी नहीं थे, जिसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, उसी दिन उसे बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं है, ये पूरे माशरे के लिए मुंह पर तमाचा है। एक मासूम बच्ची जो अपने घर वालों की खुशियों का मरकज थी, जिसकी बारात आई हुई थी और उसी हालत में ज़बा कर दिया। आखिर हम कहाँ खड़े हैं? ये कैसा माशरा बन चुका है जहाँ रिश्तों के नाम पर दरिंदे छुपे बैठे हैं। हम कब खामोश रहेंगे? कब तक हमारी बेटियां गैर महफूज रहेंगी? ये सिर्फ एक घर का दुख नहीं है, ये हम सब का मुश्तरका जुर्म है। अगर हमने इस पर आवाज ना उठाई तो आज जरूरत है कि हम अपनी आंखें खोलें, अपने रिश्तों और अपने निजाम को बदलें। याद रखें, जुल्म करने वाला एक होता है लेकिन खामोश रहने वाले हजारों होते हैं। आज खामोशी जुर्म है। अगर आप खामोश रहोगे, इस दुल्हन के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तो आने वाली हमारी बेटियों के ऊपर इस तरह के जो रिश्तों में धंधे छुपे हुए हैं, जो इस तरह के वाकयात करते हैं कि ये लोधरा में अलमनाक जो वाकया पेश आया है। रेस्क्यू 1122 और सिटी पुलिस के मुताबिक मिर्जा नासिर बेग साहब का पेट्रोल पंप है, उनके करीब ये वाकया पेश आया है और इस ब्यूटी पार्लर में दुल्हन जो अपने बारात की आमद के बाद तैयार होने के लिए मौजूद थी। उसका फुप्पो का बेटा है जो कि खुद भी 20 साल और 21 साल उसकी उम्र है। बाप के रिश्ते से इनकार करने पे उसने अपनी सगी फुप्पो की बेटी को, वो पहले पार्लर आया, उसने आके नॉक किए, चेक किए, उन्होंने पूछा जी आप लेडीज पार्लर में अंदर नहीं आ सकते। फिर वो दोबारा आए और आके उसने लड़की को अंदर किए, जाके वो जिस तरह बकरे की जो छुरियां होती है हम बड़ी ईद पे जो इस्तेमाल करते हैं, उनको तेज किया है और उन छुरियों से पहले बच्ची को यहाँ पे मारा। उसको पूछा है कि मेरे साथ अब तुम क्या करना चाहती हो? बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया। ना ही बच्ची को वो टेलीफोन कर रहा था, ना ही बच्ची उससे राब्ते में थी। बिल्कुल मासूम बच्ची है, बिल्कुल पाक साफ और अपने माँ बाप के कहे में आने वाली बच्ची है। मैं एलाने लोधरा को ये बात कहना चाहती हूँ, किसी भी बहन बेटी और माँ पे इल्जाम लगाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपकी बेटी का कसूर है कि नहीं। उसने अपने माँ बाप के कहने पर रिश्ता किया और वो बड़ी खुश थी। मुझे पार्लर वाली बता रही कि वो आइडियाज दे रही थी कि मुझे ऐसे तैयार करें, मुझे ऐसे तैयार करें, और वो खुश थी। बारात आई हुई थी, वो जा रही थी। उसने उसको आगे आके उससे पूछ के कि तुमने मेरे से रिश्ता नहीं किया, अब मैं तुम्हारा बुरा हाल करूंगा, छुरा उसको यहाँ हमारे बच्ची मौके पे पहुंच हो गई है। दुल्हन के मुबैना कजन
मुदस्सिर नामी नौजवान ने दुल्हन को यरगमाल बना लिया। जो कजन था, नौजवान ने दुल्हन को यरगमाल बना लिया। पहले उसे बुरी तरह मारा पीटा, फिर उसके गले पे छुरियां चला दी, जिससे वो मौके पे जान बहक हो गई। लड़की के दम तोड़ने के बाद नौजवान ने खुद को गले में छुरी फेर दी, जिससे इंतहाई तशवीशनाक हालत में लोधरा फिर बहावलपुर में रेफर कर दिया गया है। तो ये नाज़रीन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मोबाइल ने कई घराने तबाह कर दिए हैं। दूसरी जानिब नौजवान नस्ल के सर पर सवार आशिकी के भूत ने कीमती जिंदगियां उजाड़ दी हैं। ये एक निहायत अफसोसनाक और संजीदा वाक़या है। लड़की के कजन ने शादी के दिन ही लड़की को मौत के घाट उतार दिया है। नाज़रीन, ये दिल दहलाने वाला वाक़या कोई छोटा वाक़या नहीं है, ये हमारे मुंह पे तमाचा है, माशरे के मुंह पे तमाचा है। तो इस तरह के मुकद्दस रिश्तों में कोई चचा का बेटा है, फुफो का बेटा है, मामू का बेटा है, कजन है, कोई भी एनी वंस हो, वो करीबी रिश्ता है और वो उस तरह के छुपे हुए भेड़िए हैं कि अगर उनके साथ शादी नहीं हुई तो वो क्या भेड़िए सोचेंगे कि हमारे साथ शादी नहीं हुई तो हम भी उसका जिंदगी का खात्मा कर देंगे। ये एक ऐसा वाक़या पेश आया नाजरीन, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, हमारे लिए एक अलमिया है, सोचने का अलमिया है। और आज हम इस तरह आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाली बेटियां अपनी जिंदगी के ख्वाब सुजा के बैठी हैं कि हमने आगे अपनी नई जिंदगी शुरुआत करनी है। पहले अपने वालिदैन के घर में थी, अपने भाइयों के घर में थी, अपने पूरे पेरेंट्स के साथ मुकम्मल एतमाद के साथ जिंदगी गुजारी, अच्छी जिंदगी गुजारी। उसके बाद अब नई जिंदगी का सफर शुरू करने वाला एक जालिम सफाक दरिंदा सिफ्त इंसान, उसका कजन नई नवेली दुल्हन को ब्यूटी पार्लर के छुरी का वार करके उसका गला काट देता है। देख लें कि एक ऐसा अफसोसनाक वाकया कि जब बारात घर में आई हो और दुल्हन तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर में गई हो और उसके रिलेटिव सब जो दूल्हा है या रिश्तेदार हैं सब हंसी खुशी अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करने के लिए उसमें शामिल हैं। और उन्हें क्या पता था, एक दुल्हन को क्या पता था कि मेरी जिंदगी का आज आखिरी दिन है और एक ऐसे सफाक दरिंदे से इंसान को जो है ना उसके हाथों उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आवाज उठानी पड़ेगी और आंखें खोलनी पड़ेंगी कि इस तरह के जो भेड़िए बैठे हैं, इस तरह के रिश्तों में, करीबी रिश्तों में अगर उनके साथ रिश्ता नहीं हुआ, उनके साथ शादी नहीं हुई तो फिर क्या ये माशरा है कि वो इस तरह कोई पिस्टल उठा लेगा या फायरिंग कर लेगा या छुरी या चाकू उठाकर वो जो है ना दुल्हन के ऊपर हमला कर देगा। जब रिश्ता आपके नसीब में नहीं है तो दरिंदा सिर्फ इंसान तुमने ऐसा जुल्म क्यों किया है, नई नवेली दुल्हन के ऊपर हमला कर दिया है, जब तुम्हारी जिंदगी में ही अल्लाह पाक ने लिखा ही नहीं है कि तुम्हारी इस कजन के साथ शादी नहीं होनी थी और तुम दरिंदे ने अपने हाथ में कानून लिया और छुरी के वार करके एक मासूम नई नवेली दुल्हन को बड़ी बेदर्दी के साथ ब्यूटी पार्लर के अंदर कत्ल कर दिया। नाज़रीन, आपने वीडियोज में ये देखा होगा कि किस तरह जालिम दरिंदा सिर्फ इंसान मोटरसाइकिल पे आता है और दाएं बाएं देखता है, साथ लगता है मुझे जो वीडियोस में आपने देखा होगा कि एक स्कूल है, स्कूल का बच्चा एक बाहर खड़ा है, उसके बाद वो मुलजिम बाहर अपनी तैयारी के साथ मोटरसाइकिल खड़ा करने के बाद बाहर देखता है, सीसीटीवी में आपने मुलाजा फरमाया होगा, उसके बाद वो अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद किस तरह ब्यूटी पार्लर के अंदर घुसने से पहले वो मोटरसाइकिल खड़ा करता है, शापर होता है या जो भी चीज होती है वहां से वो उठाता है, खंजर उठाता है, छुरी उठाता है और ब्यूटी पार्लर के अंदर घुस जाता है। सीसीटीवी फुटेज में आवाजें आ रही हैं चीखो पुकार की, उस चीखो पुकार के लिए खवातीन जो हैं वो बाहर निकलती हैं, इशारे करती हैं, लोग जो रोडों पे गुजर रहे होते हैं वो फौरन रुक जाते हैं। उस नई नवेली दुल्हन के ऊपर उसके ऊपर हमला करता है, मारपीट करता है, उसके बाद तशद्दुद करता है, तशद्दुद करने के बाद उसके ऊपर छुरियों का वार करके उसका गला काट देता है। उसके बाद बताया जाता है कि वो जालिम सफाक दरिंदे सिर्फ इंसान जो है अपने ऊपर भी छुरी के वार करके अपना गला काट दिया। बताया जाता है कि वो मुलजिम जो है सफाक दरिंदा सिर्फ इंसान, उसको पहले लोधा में हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है, लेकिन वहां से डॉक्टर ने कहा कि फौरन इसको बहावल हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। अब वो बताया जाता है कि उसकी भी तशवीशनाक हालत है, वो बचने के चांस बहुत कम है। तो नाज़रीन देख लें कि ये इस तरह के अफसोसनाक वाकया जब सामने आते हैं, आज उस माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, उन भाइयों के ऊपर, उन बहनों के ऊपर क्या बीत रही होगी कि हमारी बहन आज उसने अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करना था, एक दरिंदे सिर्फ इंसान के हाथों उसकी जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। सफाक दरिंदे सिर्फ इंसान करीबी कजन रिश्तेदार ने, फुफो के सगे बेटे ने किस तरह छुरियों को वार करके एक मासूम नन्ही जान को, नई नवेली दुल्हन को
قتل کر دیا ہے۔ تو ہماری بھی ریکویسٹ ہے جو آپ کے ہمیں آنکھیں کھولنی پڑیں گی اور دیکھنا پڑے گا کہ قریبی رشتوں میں جو اس طرح کے بھیڑیے بیٹھے ہیں، جو اس طرح کے رشتے نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی اس طرح کے حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ ہمیں چوک و چوبند رہنا پڑے گا۔ جو اس طرح کے درندے صرف انسان ہوتے ہیں، اگر ان کے ساتھ رشتہ نہیں ہوا تو وہ کبھی بھی کچھ بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سی ٹی وی فوٹیج بھی آپ کو دکھا دی، اور جو ایک خواتین کہہ رہی ہے بیوٹی پارلر کی آنر ہے، کون ہے، انہوں نے بھی اپنا موقف دیا ہے۔ تو ناظرین یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اور اس طرح کے جو درندے صرف انسان ہیں وہ کس طرح کسی ٹائم بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ اس نئی نویلی دلہن کو کیا پتا تھا کہ آج اس کی زندگی کا نیا سفر شروع ہونے سے پہلے اس کی بارات گھر میں آئی ہو، اور وہ بیوٹی پارلر میں تیار ہونے کے لیے ہو، اور اس کی ڈیڈ باڈی، اس کا جنازہ اس کے گھر میں پہنچ جائے۔ ناظرین یقین کریں اتنا دل دہلانے والا واقعہ ہے کہ آپ کا دل مٹھی میں آ چکا ہوگا جب ہماری آپ نے انفارمیشن سنی ہوگی۔ تو ہم بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی معاشرے میں آنکھیں کھولیں اور اس موبائل سے اپنے بہن بیٹیوں کو بچائیں۔ اس موبائل نے ہمارے معاشرے کو، گھروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہماری انفارمیشن آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے لازمی بتانا ہے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔